पाकिस्तान में कश्मीर के खिलाफ जहर उगलने के बाद जैसे ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली पहुंचे तो भारत ने उन्हें करारा जवाब भी दिया और ताकत भी दिखा दी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कह दिया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि चीन की तरफ से सीमा पर तनाव खत्म नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, जब चीनी विदेश मंत्री दिल्ली में थे, ठीक उसी वक्त भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स सिलीगुड़ी में एक जबरदस्त युद्ध अभ्यास कर रहे थे। सेना की एयरबॉर्न रैपिड रिस्पांस टीम के करीब 600 पैराट्रूपर्स ने अलग अलग एयर बेस से उड़ान भरी। उसके बाद 24 और 25 मार्च को इन सभी पैराट्रूपर्स ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक जबरदस्त एक्सरसाइज को अंजाम दिया। इस अभ्यास में पैराट्रूपर्स को एयर ड्रॉप करना, दुश्मन पर निगरानी रखना और टारगेट प्रैक्टिस शामिल था। आपको बता दें कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में यह दूसरा बड़ा अभ्यास है। इससे पहले 4 मार्च को भी भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स ने ऊंचाई से छलांग लगाई, निगरानी और लक्ष्य को भेदने का अभ्यास किया। आपको जानकारी दे दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन के साथ देश की उत्तरी सीमा के पास रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा के पास है। इस कॉरिडोर को सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये कॉरिडोर पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत से जोड़ता है। पश्चिम बंगाल में 60 किलोमीटर लंबे और 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और उत्तर में चीन के बीच स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से जोड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में इस तरह की जबरदस्त एयर एक्सरसाइज करना चीन को ही चुनौती देना है। भारतीय सेना ने कुछ समय पहले इस तरह का युद्ध अभ्यास लद्दाख में LAC के पास भी किया था। उस समय भी भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स चीनी सीमा के बेहद करीब उतरे थे। आदत से मजबूर चीन ने भले ही कश्मीर का रोना रोया हो, लेकिन इस बार भारत ने ये बता दिया है, न बोलने से डरेंगे और न ही करने से।